एक और आरबीआई ने 91.075 के रिकॉर्ड लॉ से रुपये को बचाने के लिए 11.88 बिलियन डॉलर बेच दिए। दूसरी तरफ फॉरेक्स रिजर्व उछलकर 693 बिलियन डॉलर के पार पहुंच गया। सवाल उठता है, डॉलर जब बेचा गया तो रिजर्व रॉकेट की तरह ऊपर कैसे चला गया? इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। मुझे लगता है मोदी जी ने एक ऐसा साइलेंट वॉर शुरू कर दिया है अमेरिका के साथ कि इन्होंने मन बना लिया कि अब मुझे इसकी दादागिरी को सहन नहीं करना है। पूरी दुनिया की नजरें थी हमारे बॉर्डर के ऊपर कि बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, कभी भी युद्ध शुरू हो सकता है। और मोदी जी ने एक नया न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक दिया अमेरिकन इकोनॉमी के ऊपर। इसकी वजूहात क्या हैं? उन लोगों ने ऐसा क्या किया कि वो ये गोल, वो नए नए गोल्स अचीव कर रहे हैं, नई नई चीजें अचीव कर रहे हैं, नए नए जगहों पे, नए नए हाइट्स पे वो जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, मैं ये नहीं कहता जैसे तैसे भी 77 साल हमने गुजार लिया, मैं ये नहीं कहूंगा कि हमने नहीं गुजारे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वैसे गुजारना और अच्छे से गुजारना बहुत फर्क है दोनों। तो यहीं से अंदाजा लगा लें, डिस्पाइट दी जो टैरिफ थे, तो इट मींस दैट इंडिया हैज द कैपेबिलिटी, दिस इज व्हाट मेनी पीपल आर सेइंग। लीड लिया एक सिंगल मंथ में 29 बिलियन डॉलर के हमने यूएस बॉन्ड्स को बेच दिया। अब हमने तो बेच दिया, अब चाइना बोलता है मैं पीछे क्यों हटूं, वो भी शुरू हो गए हैं। यानी कि जो डी डॉलराइजेशन की ड्राइव है, जिसको बोलते प्लान कर रहे थे, वो अब हमने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया और ड्राइव भी कर रहे हैं। हम एक अजीब मसले मसाइलों में पास पास के हम थोड़ा थोड़ा करके शायद आगे बढ़ रहे हैं, बल्कि अब तो मैं ये कहूंगा कि शायद हम आगे भी नहीं बढ़ रहे हैं, हम रुके हुए हैं, कर्जे हमारे बढ़ रहे हैं। स्वागत है आपका जियो भारत में। दोस्तों, अक्सर ये कहा जाता है कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं। आज आरबीआई ने दुनिया के सामने यही साबित कर दिया है। मार्केट में खबर थी कि इंडियन रुपये को बचाने के लिए आरबीआई पानी की तरह डॉलर बेच रहा है। लॉजिक ये कहता है कि अगर आप डॉलर को बेचेंगे तो आप अपना खजाना खाली कर बैठेंगे, यानी आपका खजाना खाली होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया। डॉलर बेचने के बावजूद भारत का फॉरेक्स रिजर्व यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व घटने के बजाय 4.4 बिलियन डॉलर से बढ़कर 693 बिलियन डॉलर को पार कर चुका है। पूरी की पूरी दुनिया के ट्रेडर्स और अमेरिकन रेटिंग एजेंसीज अपना अपना सर पकड़ के बैठी हैं कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। डॉलर बेचने के बाद भी खजाना खाली कैसे नहीं हुआ? मतलब डॉलर भी बेचा गया और खजाना भी भर गया। इस मैजिक का नाम है फॉरेक्स स्वैप। ये आरबीआई का वो मास्टर स्ट्रोक है जिसने बिना शोर मचाए सांप भी मार दिया और लाठी भी नहीं टूटने दी। असल में आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंडियन बैंक्स के साथ एक टेम्पररी डील करी थी। उसने डॉलर्स दिए और बदले में उन्हें रुपीस दिए। इससे हुआ ये कि फॉरेक्स रिजर्व में डॉलर दिखने लगा और मार्केट में रुपये की लिक्विडिटी आ गई। अमेरिकन और ग्लोबल ट्रेडर्स ये सोचते ही रह गए कि भारत क्राइसिस में है, लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर भारतीय रिजर्व बैंक ने इकोनॉमी को और मजबूत कर दिया। आज की वीडियो में हम इसी इकोनॉमिक सर्जिकल स्ट्राइक को डिकोड करेंगे। मोदी जी हैं, वो कहते हैं मैं किसी के सामने झुकने वाला नहीं हूं और ना ही मैं ऑर्डर लूंगा। अब काम वो करेंगे जो मेरे भारत के इंटरेस्ट का है। इसलिए डॉलर को बेचकर अब हम अपने ही करेंसी में काम करते जा रहे हैं। मैं हमेशा बोलता हूं फॉलो द मनी। मोदी जी क्या कर रहे हैं? डॉलर को बेच रहे हैं। जब मैं ये चीजों को देखता हूं, मुझे पता लग जाता है कि डॉलर की प्राइस कम होने वाली है और हमारे जो रुपया है इसकी वैल्यू इंक्रीज होगा और गोल्ड और सिल्वर इसके ऊपर प्रेशर बढ़ने वाला है। एक और रीजन एक और है डॉलर को बेचने का कि जो अमेरिका का डेट है वो अब उनके कंट्रोल से बाहर निकल चुका है। अब उसके इंटरेस्ट को पे करने के लिए उन्हें और पैसों को प्रिंट करना पड़ रहा है। एक ऐसा पिरामिड स्कीम है जिससे कोई भी कंट्री बच नहीं सकता। इसलिए अगर हम आज डॉलर को होल्ड करके रखेंगे तब ये जो अमेरिका का इन्फ्लेशन है उसे हमें अपने कंट्री में रखना पड़ेगा। उनका इकोनॉमिक फेलियर हम अपने पास ओन क्यों करें? आज अमेरिका रेकलेसली स्पेंड कर रहा है, करने दीजिए। हम अपने टैक्स पेयर का मनी हम अमेरिका की जो लाइफस्टाइल है उसको फंड करने के लिए हम यूज क्यों करें? इसलिए आरबीआई कैन सी व्हाट इज द राइटिंग ऑन द वॉल कि डॉलर अपनी वैल्यू को लूज करता जा रहा है। ग्लोबल रिजर्व करेंसी वो क्रैश होती जा रही है। 72 to 80% जो था आज 50-60% रह गया है सिर्फ ग्लोबल रिजर्व करेंसी। अमेरिका इतनी तेजी से ये जो स्लाइड है वो नीचे आ रही है, इट इज अनस्टॉपेबल। एंड आपको मालूम है फॉलो द मनी में एक ही चीज होती है कि भारतीयों में गुजरातियों से ज्यादा फॉलो द मनी कोई और नहीं कर सकता। इसलिए हमने भी पूरी स्पीड पे हमने डॉलर को बेचना शुरू कर दिया इससे पहले कि वो क्रैश आए।
अब आते हैं कि इसका फायदा क्या है। फायदा ये है, इसका डोमेस्टिक एंगल ये है जो कि ब्रिलियंट है। जब हमने डॉलर को बेचना शुरू किया, उससे जो हमारा रुपया है उसकी जो स्लाइड थी वो 91 पहुंच गया। ये आहिस्ता आहिस्ता वापस आएगा, और ऊपर से हमने जो ट्रेड है उसको भी अपनी ही करेंसी में करना शुरू कर दिया। यानी कि वी आर किलिंग टू बर्ड्स विद वन स्टोन। एक, हमने एक्सपोजर यूएसए की करेंसी के ऊपर कम कर दिया। दूसरा, जो हमारी रुपए की वैल्यू है उसको भी हमने डिफेंड कर दिया। इसकी वजूहात क्या हैं? उन लोगों ने ऐसा क्या किया कि वो ये गोल, वो नए नए गोल्स अचीव कर रहे हैं, नई नई चीजें अचीव कर रहे हैं, नए नए जगहों पे, नए नए हाइट्स पे वो जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, मैं ये नहीं कहता, जैसे तैसे भी 77 साल हमने गुजार लिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि हमने नहीं गुजारे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वैसे गुजारना और अच्छे से गुजारना बहुत फर्क है दोनों। हम एक अजीब मसले मसाइलों में पस पस के हम थोड़ा थोड़ा करके शायद आगे बढ़ रहे हैं, बल्कि अब तो मैं ये कहूंगा कि शायद हम आगे भी नहीं बढ़ रहे हैं, हम रुके हुए हैं। कर्जे हमारे बढ़ रहे हैं, डेट्स हमारे बढ़ रहे हैं, हमारे ऊपर जो इकोनॉमिक प्रेशर है वो बढ़ रहा है। ठीक है, लोगों के पास जॉब्स अपॉर्चुनिटीज नहीं है। कहा जाता है कि जी सिंगल डिजिट में हमारे पास वो आई है इन्फ्लेशन, और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि नहीं जी कोई नहीं, हमने तो देखे ना हालात बेहतर कर लिए। आज भी अगर हम चीज़ों के रेट्स ले लें तो अगर महंगी नहीं हुई चीज़ें मजीद, तो सस्ती भी नहीं। मैं आपको बिल्कुल गारंटेड इसलिए बता रहा हूं कि मैं खुद जाता हूं मार्केट। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि मुझे नहीं पता कि घी तेल का रेट क्या चल रहा है, चीनी का रेट क्या चल रहा है, या फिर बाकी जो चावल दालें हैं क्या रेट चल रहे हैं, शैम्पूज वैम्पूज और ये वो जो चीजें होती हैं क्या रेट चल रहे हैं, सबकी बात पता होता है। काले चने मुझे बड़े पसंद है खाने के लिए, शायद आप लोग भी खाते हो बुने हुए। तो दोस्तों, ये है नए भारत की फाइनेंशियल डिप्लोमेसी। सन 1991 में एक वक्त था जब हमें अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था, और आज 2025 में हम डॉलर के साथ खेल रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक ही तीर से 3 शिकार किए हैं। पहला, रुपए को जो कि 91 लेवल पर गिरा था उसे वापस खींचकर 89.75 पर ला खड़ा कर दिया है। दूसरा, मार्केट में फैले पैनिक को बहुत हद तक संभाला है और ग्लोबल इमेज को स्ट्रांग बनाई रखी। तीसरा और सबसे बड़ा फायदा, बैंक्स के पास अब लोन देने के लिए ज़्यादा पैसा आ गया है, वो भी बिना नई करेंसी के छपे, जिससे महंगाई भी कंट्रोल में रहेगी। दुनिया सोच रही है कि अमेरिका के टैरिफ्स और ऑयल प्राइसेस के दबाव में भारत झुक जाएगा, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक ने दिखा दिया कि हम प्रेशर में बिखरते नहीं बल्कि और ज़्यादा निखरते हैं। ये फॉरेक्स स्वैप सिर्फ एक बैंकिंग टर्म नहीं है, ये सबूत है कि भारत अब ग्लोबल इकोनॉमी का रूल ट्रेड टेकर नहीं, रूल मेकर बनने की राह पर चल रहा है। अगर आपको रिजर्व बैंक का दिमाग वाला खेल पसंद आया और आपको गर्व है कि हमारी इकोनॉमी सेफ हाथों में है, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में जय हिंद लिखकर अपना सपोर्ट दिखाएं। ऐसे ही डीप एनालिसिस के लिए जियो भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।